नमस्कार। गेहूं व्यापारियों के लिए बड़ी खबर। क्या आप दुनिया में गेहूं की नई खरीद से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर से हलचल मच गई है? क्या ताइवान की जो बड़ी खरीद है अमेरिका के लिए आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकती है, या फिर यूक्रेन का बढ़ा हुआ उत्पादन इस तेजी पर ब्रेक लगा देगा? अगर आपका कारोबार भी गेहूं से जुड़ा हुआ है तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह, न्यूज मार्केट 24 से। आज बात करेंगे वैश्विक गेहूं बाजार की, जहां पर एक तरफ मांग मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ सप्लाई बढ़ने के संकेत लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि फिलहाल बाजार में दो बड़े फैक्टर के बीच में बाजार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ताइवान की। ताइवान फ्लोर मिलर एसोसिएशन ने अमेरिका से लगभग 98,150 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी किया है। यह सिर्फ एक खरीद नहीं बल्कि इस बात का संकेत भी है कि उच्च गुणवत्ता वाले अमेरिका गेहूं की वैश्विक मांग अभी भी बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि हाल में ही जॉर्डन का 120 लाख टन गेहूं का टेंडर बिना किसी सौदे के समाप्त हो गया था। ऐसे में ताइवान की यह खरीद बताती है कि बाजार में मांग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, बल्कि खरीदार और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा कीमत दोनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब बात करते हैं क्या सप्लाई है। यूक्रेन ने वर्ष 2026 के लिए अपने गेहूं उत्पादन का अनुमान बढ़ा के 23 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया है। यानी कि ब्लैक सी क्षेत्र में वैश्विक सप्लाई पहले के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं की कीमतों में आने वाले समय में कुछ दबाव देखने के लिए मिल सकता है। अब सवाल यह है कि बाजार आखिर किस दिशा में जाएगा। फिलहाल बाजार में दो विपरीत संकेत काम कर रहे हैं। एक तरफ ताइवान जैसी खरीद वैश्विक मांग को मजबूती दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का बढ़ा हुआ उत्पादन सप्लाई को मजबूत करने का इशारा कर रहा है। यही वजह है कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट दोनों की संभावनाएं सीमित दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं भारत का इन बाजारों पे क्या असर होगा। भारत का जो है इस पे जो असर होगा, फिलहाल भारतीय गेहूं बाजार पे इसका सीधा असर सीमित रहने की संभावना दिखाई दे रही है। घरेलू बाजारों में दिशा अभी भी मुख्य रूप से OMSS की पहली ई नीलामी सरकार द्वारा जारी होने से मात्रा और रिजर्व प्राइस पर निर्भर करता हुआ दिखाई देगा। अब क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो फिलहाल विदेशी बाजार के साथ साथ भारत सरकार की OMSS की नीति पर भी नज़र बना के आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ताइवान टेंडर के अंतिम भाव, अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें और रूस यूक्रेन में FOB ऑफर ही वैश्विक बाजार की अगली दिशा तय करेंगे। अगर पूरे बाजार का निष्कर्ष निकालें तो ताइवान की बड़ी खरीद वैश्विक मांग को मजबूती दे रही है। यूक्रेन का बढ़ा हुआ उत्पादन सप्लाई का दबाव धीरे धीरे बढ़ाता हुआ बाजारों में दिखाई देगा। भारतीय बाजार पर फिलहाल असर सीमित है और नज़र OMSS की पहली नीलामी पर बाजारों में रहता हुआ दिखाई देगा। यानी कि फिलहाल वैश्विक गेहूं बाजार में मांग और सप्लाई दोनों मजबूत है। अब आगे आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान और व्यापारी साथियों के साथ इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ना भूलें। इसी तरीके की रिपोर्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझने के लिए सुबह मॉर्निंग का सेशन हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।